हेलो दोस्तों, अमित की रेमेडीज़ में आप सबका स्वागत है। एलोवेरा जेल और जूस के उपयोग और उसके फ़ायदे की पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। दोस्तों, एलोवेरा जो है वो हिंदी में उसे हम घृत कुमारी भी कहते हैं। ये एक बहुत ही लाभकारी पौधा होता है। इसके अंदर से जो जेल निकलता है ना, वो स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अंदर से निकलने वाला जेल से स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनते हैं। जनरल हेल्थ के लिए इसे काफ़ी उपयोग में लाया जाता है। एलोवेरा के करीब 250 प्रजाति होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 प्रजाति ऐसे होते हैं जिसका उपयोग स्किन केयर और हेल्थ केयर के लिए पीने में या लगाने में किया जाता है। दोस्तों, ट्यूब और बोतल में मिलने वाले एलोवेरा जेल और जूस बहुत लोग यूज़ करते हैं, शायद आप भी करते होंगे। लेकिन अगर एलोवेरा जेल को एकदम फ्रेश पत्ते से निकाल कर यूज़ किया जाए तो ये सबसे ज़्यादा उपयोगी और कारगर होता है। ऐसा करने से उसके अंदर के विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंजाइम्स आदि बहुत ज़्यादा असरदार होता है, जो हमें डायरेक्ट मिलता है। इसलिए घर पे ही एलोवेरा का पौधा ज़रूर लगाएं, जिससे आप जो है फ्रेश एलोवेरा जेल पा सकें। एलोवेरा की पत्तियां मोटी होती हैं और इसके अंदर एक पारदर्शी जेल होता है, जिसका उपयोग कई तरह के लोशन, क्रीम, लिपस्टिक, फाउंडेशन आदि के लिए किया जाता है। एलोवेरा जेल के अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई होते हैं। इसमें एलोइन नाम का एक पदार्थ होता है जो डीपिगमेंटिंग एजेंट है, यानी कि वो स्किन के दाग धब्बों को कम करता है और स्किन का रंग हल्का करता है। इसमें विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड और मिनरल्स भी होते हैं। इसके अलावा इसमें शुगर, एंजाइम्स और सैलिसिलिक एसिड भी होते हैं, जो कि क्लिनजिंग एजेंट्स होते हैं, यानी कि स्किन को साफ़ करने का काम करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक पदार्थ होता है जिसका नाम है पॉलीफेनल। ये कई तरह के बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है और इन्फेक्शन से हमें बचाता है। अब जानते हैं कि एलोवेरा के उपयोग कैसे करें। पहले तो एलोवेरा का एकदम फ्रेश पत्ता आप काट कर निकाल लीजिए और उसका यूज़ करना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब इसका उपयोग स्किन के दाग धब्बे मिटाने के लिए फ्रेश एलोवेरा जेल का मास्क रोज़ रात को लगाकर सोना चाहिए। इसे डायरेक्ट पत्ते को बीच से काट कर पूरे फेस पर सर्कुलर मोशन से लगाना चाहिए। एक छुरी को पत्ते में धीरे धीरे चलाने से और भी जेल निकल जाएगा। अब जिसकी स्किन ऑयली है वो लोग सिर्फ ये जेल लगाएं। जिसकी स्किन ड्राई या नॉर्मल है वो लोग क्या करें कि विटामिन ई की कैप्सूल आपको मिल जाएगी, वो लेकर आएँ और उसे तोड़कर 2-3 ड्रॉप जो है उस विटामिन ई कैप्सूल के, उसे पत्ते में डालकर फिर फेस पे लगाएं। उसके बाद दूसरा उपाय ये है कि एलोवेरा में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो स्किन को साफ़ रखते हैं और उसमें रिंकल्स नहीं पड़ने देते। तो अगर आपके स्किन में भी रिंकल्स हो गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि एलोवेरा और विटामिन ई के मास्क को रोज़ लगा के अपने स्किन को साफ़ रख सकते हैं और रिंकल्स को कम कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ये है कि यदि आपके बॉडी का कोई अंग थोड़ा जल गया है किसी भी कारण से, तो उस पर आपको ये एलोवेरा जेल आप लगा सकते हैं। और उसे कैसे लगा सकते हैं, उस पे फ्रेश एलोवेरा जेल को हल्का सा पीस कर और उसमें 2-3 बूंद जो है विटामिन ई के, जो अभी मैंने आपको बताया था विटामिन ई कैप्सूल, उसको मतलब उस कैप्सूल को ले लीजिए और उसके 2-3 बूंद इस एलोवेरा जेल में जो आप पीसेंगे उसमें मिला के फिर दिन में 2-3 बार लगाएं। ऐसा करने से जली हुई स्किन ठीक हो जाती है जल्दी से, बिना स्केयर छोड़े। उसके बाद मान लीजिए कि सनबर्न यानी कि धूप में स्किन जल जाती है ना अक्सर, तो उसे ठीक करने के लिए 2 चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल में 1 छोटा चम्मच आप कोकोनट ऑयल लीजिए, प्योर कोकोनट ऑयल। अच्छी तरह से इसे मिला लीजिए। दिन में 2-3 बार लगाने से सनबर्न जल्दी ठीक हो जाता है। एक बात याद रखिएगा कि सनबर्न वाली स्किन पे, जहाँ पे सनबर्न हुआ है जिस स्किन पे, जिस जगह पे, वहाँ पे साबुन बिल्कुल ना लगाएं। इसे सुबह शाम सिर्फ प्लेन पानी से, सादे पानी से वॉश करें। उसके बाद जो है एलोवेरा जेल का मास्क बनाकर आप बालों में लगाएंगे तो आपके बाल मज़बूत और चमकदार होंगे। ये बालों के लिए भी काफ़ी उपयोगी होता है। अब क्या करना है आपको कि आपको पहले 2 चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल, आधा चम्मच नारियल ऑयल मिलाकर अच्छी से मिक्स करें और फिर सिर में लगाएं और फिर आधे घंटे के बाद शैम्पू कर लें। जिन लोगों के बाल ऑयली हैं उन्हें सिर्फ एलोवेरा जेल लगाना है, ऑयल नहीं लगाना है, ये याद रखिएगा। उसके बाद यदि बॉडी में जो है कोई चोट लगने से घाव हो जाता है
या फिर जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके घाव जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि फ्रेश एलोवेरा जो है पीस कर या सिर्फ जेल के एक टुकड़े को पत्ते से निकाल कर घाव पे लगाएं और ऊपर एक पट्टी बांध लें। एलोवेरा में मौजूद पॉलीफेनल्स और एंजाइम्स घाव को साफ़ करके उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, जिससे घाव जो है ना वो जल्दी से ठीक हो जाता है। एलोवेरा के एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के कारण इसका घरेलू उपयोग आप पिंपल्स के इलाज के लिए भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, पिंपल्स के लिए जिसमें थोड़ी बहुत रेडनेस हो, उसमें आप रात को सोने के पहले प्लेन वाटर से फेस वॉश करके फ्रेश एलोवेरा जेल अच्छे से पूरे फेस पे लगाएं और सो जाएं, और फिर सुबह उठकर प्लेन पानी से, सादे पानी से अपने फेस को आप धो लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र फेस पे लगा लीजिए। पिंपल ट्रीटमेंट के लिए आप एलोवेरा जेल का एक बहुत अच्छा मास्क भी लगा सकते हैं। 2 चम्मच प्योर हनी लीजिए, 1 चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल लीजिए, 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर लीजिए और इन सबको मिला लीजिए और एक पेस्ट बना लीजिए। हो गया। अब 15 से 20 मिनट तक इसे आप जो है लगाइए फेस पे और रखिए फेस पे 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद फिर प्लेन पानी से आप धो लीजिए। फिर प्योर कोकोनट ऑयल या ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र फेस पे आप लगा लीजिए। दांत साफ़ करने और मसूड़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए भी एलोवेरा जूस बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिनके दांत ख़राब हो रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, जिनके मसूड़ों में सूजन या पेन रहता है, मुंह से बदबू आती है या ज़ुबान के ऊपर सफ़ेदी जम गई है, ऐसे लोग सुबह दांत साफ़ करने के बाद 2 बड़े चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल को मिक्सी में पीस कर उसका जूस बनाएं। फिर इस जूस को मुंह में लेकर 3 मिनट तक पूरे मुंह में अच्छे से घुमाएं, फिर थूक दीजिए। ऐसा रोज़ 2 बार सुबह शाम आप कीजिए। इससे दांत की जो प्रॉब्लम है, वो पीलापन जो है वो ख़त्म हो जाता है, दांत में चमक आती है और मसूड़ों का जो दर्द होता है, सूजन होता है, वो भी ठीक हो जाता है। अब जानिए एलोवेरा जूस कैसे पिएं और इसका क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, पहले तो पत्ते से फ्रेश एलोवेरा जेल जो है वो निकाल लीजिए, इसे मिक्सी में चलाकर इसका जूस बना लें। फिर नारियल पानी या किसी दूसरे जूस में इसे मिलाकर आप पी सकते हैं। एक दिन में आधा कप जूस आप पी सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा आप पिएंगे तो बदहजमी, पेट में दर्द, इस तरह की शिकायत आपको हो जाएगी। यदि एलोवेरा जूस पीना चाहते हैं तो पहले 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जूस 1 बड़े गिलास में घोल कर आप पिएँ। अगर पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा है, पेट खराब नहीं हो रहा है, पेट से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो फिर इसे आप रोज़ पी सकते हैं। फ्रेश एलोवेरा जेल पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। ये कब्ज़, एसिडिटी और बदहज़मी को दूर करता है। जिन्हें ये शिकायत है वो रोज़ सुबह शाम सबसे पहले शाम को नहीं, रोज़ सुबह सबसे पहले आधा कप एलोवेरा जूस 2 गिलास पानी में मिलाकर आप पीजिए। एलोवेरा जूस जो है वो ब्लड शुगर को भी कम करने में काम आता है। रोज़ सुबह पीने से एलोवेरा जूस ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो इसका रोज़ सुबह जो है जूस अगर पीते हैं तो ब्लड शुगर उनका कंट्रोल में रहता है। एलोवेरा जूस बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, एनर्जी लाता है। इसके जूस को पीने से वज़न भी कम होता है। तो दोस्तों, आपने जाना एलोवेरा में कितने फ़ायदे हैं और ये किस तरह से हमारे बॉडी को, हमारे स्किन को फ़ायदा पहुंचा सकता है। पर आपको एक चीज़ और बोल दूं कि किसी भी चीज़ को अपने स्किन पे यूज़ करने से पहले एक बार स्किन टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। अब स्किन टेस्ट आप कैसे कीजिएगा? जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने एलोवेरा का ही अभी बताया है, इसको आपको अपने स्किन पे अप्लाई करने से पहले स्किन टेस्ट लेना है। तो आप क्या कीजिए कि रात के समय पे आप अपने हाथों में या गर्दन पे इसके जेल को लगाएं और लगाकर रात भर छोड़ दें। अगर सुबह जब आप उठते हैं और आपको कोई भी रेडनेस नहीं दिखता है, कोई भी जलन नहीं होता है, तो मान लीजिए कि ये आपको सूट करता है। उसके बाद इसे आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया एलोवेरा के फ़ायदे, एलोवेरा को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तमाम बातें। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको नए नए वीडियोज़ पे नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। टाटा।